वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। तो चलें जी गाइस, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ कच्ची केरी और सूजी का हलवा। जिस तरह कि आपको पता है कि ये कच्ची केरी और सूजी के साथ हम लोग ये एक डिश तैयार करते हैं जो कि हमारे घरों में बहुत फेमस है। जैसे ही कच्ची केरियाँ आती हैं तो हम लोग ये सूजी और कच्ची केरी का लाजमी बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें कच्ची 1 पाव के करीब कच्ची केरियाँ चाहिए, 1 प्याली सूजी, 1 प्याली चीनी, 4-5 इलायचियाँ। अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे पानी डाल के। इन कच्ची केरियों को हम बॉईल करेंगे और फिर इसके बाद बाकी प्रोसीजर शुरू होगा। जब तक मैं नए आने वाले हज़रात को वेलकम, खुशामदीद कहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी न्यू हज़रात हैं, न्यू मेरी दोस्त, मेरी बहनें हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी। और जैसे अब हम सूजी को अच्छे से छान लेंगे। सूजी को छाने बगैर गाइस यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सने सने कीड़े होते हैं जो कि मुज़रे सेहत है। जब भी आप लोग सूजी, मैदा, आटा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो उनको छान ज़रूर लीजिएगा। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब हमने कच्ची केरियों को बॉईल कर लिया था। अब हम एक पैन रख देंगे और उसको, सूजी को हम लोग भून लेंगे। अच्छे से सूजी का कच्चापन दूर करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे या घी डाल देंगे। उसमें अच्छे से सूजी को हम भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। गाइस, इसे हम जो है 4 से 5 इलायचियाँ खोलकर डाल देंगे और जैसे इलायची कड़कड़ाएगी हम सूजी डाल देंगे और सूजी को अच्छे से ब्राउन करते हुए भून लेंगे। फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 प्याली सूजी थी तो 2.5 प्याली हम पानी डालेंगे, क्योंकि अपने अपने इलाके की सूजी होती है। किसी की सूजी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और कहीं की सूजी सॉफ्ट नहीं होती। हम कोशिश यही करेंगे इतना पानी डालने की सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम स्पैचुला की मदद से स्पैचुला चलाते हुए हम इसे अच्छे से भूनेंगे और जैसे ही सूजी भुन जाएगी तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और अब हम देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल अच्छे से भुन रही है। और प्लीज़ मेरी जितनी भी बहनों ने सब्सक्राइब किया है, बहनों ने, बेटियों ने, मैं उनका तहे दिल से थैंक्स कहूँगी। और जो नए देखने वाले हज़रात हैं वो लाजमी सब्सक्रिप्शन लाल कलर के बटन को ज़रूर दबा दें। अब सूजी तकरीबन मुकम्मल तौर पे भुन चुकी हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर इसे फेंट के तैयार कर लेंगे।
अभी आप देख पा रहे हैं कि सूजी फूल कर ज़्यादा हो चुकी है। सूजी की ये खूबी है, जैसे ही उसमें आप पानी शामिल करते हैं तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है। अब हमने इसमें कच्ची कैरियाँ भी शामिल कर दी थी। आप चाहें तो पानी निकाल दें, आप चाहें तो पानी डाल दें, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो कच्ची कैरियों का पानी, बॉयल किया पानी आप डाल सकते हैं। गाइस मैं माज़रत चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग इधर नहीं थे, जिसकी वजह से कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इंशाअल्लाह ताला बुध जुमेरात से मेरी डेली वीडियो अपलोड होगी और आप लोग एंजॉय कर सकेंगे। जब तक आप लोग कच्ची कैरी और सूजी के इस, अब हलवा कह लें इसको, कहीं पे इस डिश को चूसा कहा जाता है, कहीं पे इस डिश को हलवा कहा जाता है। बेसिकली मैं तो इसको कच्ची कैरी और सूजी का हलवा ही कहूँगी, लेकिन वो हलवा हम थोड़ा भून लेते हैं अच्छे से और इस हलवे में थोड़ा सा सॉफ्टपन, थोड़ा सा नरम होना चाहिए। और अब हम इसे चलाते हुए सेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी जुमेरात से स्टार्ट करूँगी। ये जो सूजी का और कच्ची कैरी का हलवा है, ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ताकत का इसमें भरपूर जो अज्जा हैं, कच्ची कैरी विटामिन सी से भरपूर है। और आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा। चीप सी रेसिपी है, कोई इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं, हर कोई इसे बआसानी बना सकता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, देसी डिलाइट स्टाइल में। जो हमारा देसी डिलाइट चैनल का नाम है, इसी तरह मेरी हर रेसिपी देसी तरीके से होती हैं और इसमें कोई भी आप लोग नहीं कहेंगे कि कोई भी इसमें ऐसी चीज़ है कि जो देसी तरीके से नहीं बनाई गई। अब ये हमारी डिश तकरीबन तैयार हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मुझे नए नए बर्तनों का बहुत शौक़ है, तो मैंने ये बाउल टीमों से मंगवाए थे। जब वो बड़े थे, जब वो आए तो वो छोटे हो गए, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी इस डिश को इन्हीं बाउल्स में डिश आउट करूं। इनके साथ स्पून भी हैं और बाउल्स भी हैं। लिड वाले बाउल्स हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन साइज़ में बहुत छोटे हैं। अब हम आपको लिड उठा के इसको देखेंगे। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं जाते। आप लोग चाहें तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग ना चाहें तो ये सादा इसी तरीके से बहुत टेस्टी
बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। आप चाहें तो बनास्पति घी डाल दें, आप चाहें तो देसी घी डाल दें प्योर, आप चाहें तो ऑयल से बना लें, आपकी मर्ज़ी। 2 चम्मच रिक्वायर्ड है घी की। अब आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह इस खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं। और प्लीज़ गाइस, ये खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ये सादा सी डिश है, कोई भी इसमें मेहनत नहीं, सादे से तरीके से बन सकती हैं। आप लोग इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, स्पून के साथ ऐसे ही खा सकते हैं एज ए स्वीट डिश तौर पे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और कंवल, आप तो स्पेशल मेरे लिए दुआ करना अगर मेरी रेसिपी सुन रही हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।